Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आज हम आपको बताएंगे कि आखिर श्रीकला सिंह यानी कि बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को बसपा मायावती टिकट देती हैं तो जौनपुर में कैसे समीकरण बदल जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे ठाकुर वोट को लेकर अखिलेश यादव कर रहे हैं अपील और डिंपल यादव के नामांकन से पहले कैसे मैनपुरी में मोहन यादव बीजेपी के लिए कर रहे हैं प्रचार। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात कर लेते हैं धनंजय सिंह की और उनकी पत्नी श्रीकला सिंह की। दरअसल सूत्रों की माने तो श्रीकला सिंह को बसपा से टिकट मिलने जा रहा है। इसकी आधिकारिक घोषणा 16 मार्च को कर दी जाएगी। बसपा के जिलाध्यक्ष जो कि जौनपुर के जिलाध्यक्ष, उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा जल्द ही। श्रीकला सिंह जो है वो धनंजय सिंह की पत्नी है, बाहुबली धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह तब चर्चा में आए जब वो टिकट चाह रहे थे इंडिया गठबंधन से। दरअसल वो जेडीयू के महासचिव हैं, जेडीयू इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, उससे टिकट चाह रहे थे। तभी नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ चले गए। अब ये हुआ कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिलेगा, लेकिन सबसे पहले झटका बीजेपी ने दिया। बीजेपी ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह जो कि कांग्रेस के नेता रहे हैं, गृह राज्य मंत्री रहे हैं, उनको टिकट दे दिया। फिर उम्मीद जगी उनको समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से एक मुलाकात की तस्वीर भी नजर आई। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी कोई फैसला करती उससे पहले ही धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हो गई। रंगदारी अपहरण के मामले में सजा हुई तो चुनाव लड़ने पर सीधा सवाल खड़ा हो गया और चर्चा शुरू होने लगी कि श्रीकला सिंह को अखिलेश यादव टिकट दे सकते हैं। अखिलेश यादव ने जौनपुर की सीट को लेकर इन सारे विवादों के बीच एक मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें कई किस्म की चर्चाएं की गई। लेकिन अखिलेश यादव ने 14 मार्च को एक बड़ी घोषणा की, यानी कि समाजवादी पार्टी ने घोषणा की और उन्होंने जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया, जो कि कभी बसपा के थे और बड़े कुशवाहा नेता माने जाते हैं। चूंकि जौनपुर में कुशवाहा वोटों की संख्या ठीक ठाक है तो माना गया कि अखिलेश यादव ने जाति समीकरण को ध्यान दिया। और इस बीच ये खबर आई कि अब बसपा जो है वो श्रीकला सिंह को टिकट देने जा रही है। इस खबर की चर्चा तब शुरू हुई जब श्रीकला सिंह ने अपने सोशल साइट एक्स पर कुछ वीडियो शेयर किए। इस वीडियो में वो नीले झंडे के साथ जय भीम का नारा लगाती नजर आ रही हैं और माना गया कि बसपा से उनकी बातचीत चल रही है। और 15 तारीख तक सूत्रों ने इस बात को लगभग पुष्टि की कि अब श्रीकला सिंह को टिकट मिलने जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि अगर श्रीकला को टिकट मिलेगा तो राजनीति कैसे बदलेगी। दरअसल धनंजय सिंह इससे पहले एक बार सांसद रह चुके हैं। वो 2009 में बसपा के सांसद थे और पहली बार जौनपुर की सीट पर बसपा तभी अपना हाथी चला पाई या कहें कि सांसद बना पाई जब धनंजय सिंह का साथ मिला। हालांकि उसके बाद तमाम विवादों में आए धनंजय सिंह और उनकी जो दूसरी पत्नी से उनके विवाद हुए और फिर उन्होंने अपनी तीसरी शादी की और श्रीकला सिंह आई जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जीत चुकी है और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अब दोबारा वो बसपा के साथ आ गए हैं। अब समीकरण ये बनता है कि धनंजय सिंह के पास अपना वोट बैंक है, राजपूत वोटों की नाराजगी है, धनंजय सिंह के जेल के जाने के बाद एक सहानुभूति वोट है, साथ में बसपा का दलित वोट है और कुछ मुसलमानों के अंदर धनंजय सिंह का पैक। ये कहीं ना कहीं धनंजय के लिए एक मारक फॉर्मूला बनता है। वहीं कृपा शंकर सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी का वोट उनके साथ जाता है और बीजेपी राजपूतों के अंदर अच्छा पैक्ट रखती है। इससे पहले केपी सिंह जो है वो भी राजपूत थे जो 2014 में बीजेपी के सांसद बने थे और उन्होंने धनंजय सिंह को मल्हनी में एक बार टक्कर भी देने की कोशिश की थी और जिस वजह से वहां से सपा के लकी यादव चुनाव जीत गए थे। मल्हनी विधानसभा है जहां से धनंजय सिंह कई बार विधायकी का चुनाव लड़ चुके। अब बारी आती बाबू सिंह कुशवाहा की। अगर बाबू सिंह कुशवाहा इसमें अपना वोट बैंक ले जाते हैं तो धनंजय सिंह का पल्ला भारी होता नजर आता है। अगर समीकरण इस हिसाब से बैठे तो अब ये पूरा चुनाव जौनपुर के लिए खुल गया है। हालांकि कृपा शंकर सिंह जो कि मुंबई से आकर यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल इसलिए है क्योंकि धनंजय सिंह लोकल है और बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी हैं तो लोकल वोकल का फायदा धनंजय सिंह उठा सकते हैं। हालांकि चुनाव है, आप सिर्फ आकलन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जनता किस तरफ जाती है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे ही बसपा मायावती धनंजय सिंह पर हाथ रखती है, क्या इससे बसपा को फायदा होगा, क्या वो राजपूत नाराजगी का वोट अपने साथ ले आ पाएगी और क्या धनंजय सिंह को उसका फायदा होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर राजपूत वोटों से ही जुड़ी हुई है। दरअसल राजपूतों की नाराजगी की चर्चा बहुत तेज है। इस नाराजगी की शुरुआत गुजरात से हुई। गुजरात में बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रुपाला के एक बयान को लेकर खूब चर्चा हुई। पश्चिमी यूपी में खूब सारे विरोध प्रदर्शन हुए।
क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ के नाम से एक संगठन जो है जिसे ठाकुर पूरन सिंह चलाते हैं, उन्होंने खूब प्रदर्शन किए और नारे लगाए कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस बीच अब सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ राजपूत वोटों को साधने में लग गई हैं। मुजफ्फरनगर में पहुंचे अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि क्षत्रिय कभी झुकते नहीं हैं, वोट देते वक्त स्वाभिमान को याद रखिएगा। तो क्षत्रिय वोटों की उम्मीद जो है अखिलेश यादव को भी। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। हमारे क्षत्रिय भाई लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं बीजेपी से, और गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उन्होंने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे, इनका पता नहीं लगेगा। इसलिए जब मतदान करने जाओ तो सावधान भी रहना, लेकिन इनके सामने झुकना नहीं, अपना वोट एक एक डाल देना, यही निवेदन, यही अपील करना है। सुना आपने किस तरीके से अखिलेश यादव क्षत्रिय वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैनपुरी में क्या होगा जहां जयवीर सिंह ठाकुर ही डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बात करते हैं तीसरी खबर की। दरअसल डिंपल यादव 16 मार्च को अपना नामांकन करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 11 बजे जो है वो मैनपुरी में नामांकन करेंगी। अखिलेश यादव भी मैनपुरी पहुंच गए। मुजफ्फरनगर की रैली के बाद वो सीधा पहुंचे हैं मैनपुरी, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहले ही प्रचार करने पहुंच गए थे। मोहन यादव बीजेपी के मध्य प्रदेश के सीएम हैं और वो लगातार यादव इलाकों में, यादव बेल्ट में जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो आजमगढ़ हो चाहे मैनपुरी हो। तो जयवीर सिंह के प्रचार में पहुंचे थे। जयवीर सिंह ने 15 मार्च यानी आज ही अपना नामांकन किया है। मोहन यादव ने प्रचार किया, हमला बोला तो अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जो है ऐसे लोगों के साथ यूज एंड थ्रो का पॉलिटिक्स करती है। जरा सुनिए अखिलेश यादव। एक तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों से उन्होंने अपनाई, लोगों को बांटो, किसी भी माध्यम से बांटो, और दूसरा उनकी थ्योरी है यूज एंड थ्रो। यूज किया, काम ले लिया, उसके बाद कब फेंक दिया किसको यही नहीं पता। जहां तक उनके नेतृत्व का सवाल है, वो केवल इसलिए कि उस जाति से आते हैं, और मैंने कई मौकों पर कहा है सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। सुना आपने अखिलेश यादव कैसे यूज एंड थ्रो की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो मैनपुरी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव का गढ़ रही है, क्या उसे डिंपल यादव एक बार फिर बचा पाती, क्योंकि उपचुनाव में उन्होंने तो बीजेपी को मात दे दी थी, लेकिन इस बार मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर के खिलाफ वो कैसा चुनाव लड़ती हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।